आप देख सकते हैं कि पांगी घाटी के लोगों ने पटवारी जो आरोपी पटवारी है उसको पेश करने के लिए पब्लिक के सामने के लिए जो है थाने का घेराव किया हुआ है। चंबा में बरपा ये बवाल देखिए। सरकारी कर्मचारी की हरकत से गुस्से में पांगी घाटी उबल रही है। महिला दफ्तर में काम कराने गई लेकिन पटवारी के मन में कुछ और ही चल रहा था। गुस्साए लोग थाने में घुसने की कोशिश करने लगे क्योंकि वो उसे जूतों की माला पहनाना चाहते थे। जिस महिला के साथ गलत हुआ उसकी सास धरने पर बैठ गई और कहती रही कि मैं एक बार उसकी शक्ल देखना चाहती हूँ। लोगों का गुस्सा ऐसा था कि पुलिस को थाने का मेन गेट बंद करना पड़ा। आरोप ये भी है कि उस वक्त उस पटवारी ने शराब पी रखी थी और शराब के नशे में महिला को अपने पास बुलाया था। लेकिन हाल देखिए, क्या शराब पीकर उसे इतनी भी समझ नहीं रही कि वो ड्यूटी पर है। जिसे गलत नजर से वो देख रहा है वो भी किसी की बहन बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ है और किसी के घर की इज्जत भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद परिवार वाला होकर अब वो लोगों को क्या मुंह दिखाएगा। दरअसल चंबा के पांगी के मुख्यालय किलाड़ सर्कल में तैनात एक पटवारी पर महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि महिला बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पटवारी के दफ्तर गई थी और इस दौरान पटवारी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। ये घटना 1 अप्रैल की है। लोगों को पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लोग आरोपी को देखने के लिए थाने पहुंचे तो उनका कहना था कि वहां पर आरोपी पटवारी उन्हें नहीं मिला, जिस पर लोगों का गुस्सा फूट गया और पुलिस थाना पांगी का घेराव किया और गुस्से में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस का कहना है कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को पुलिस थाने से महज कुछ दूरी पर एक कमरे में बंद किया है, जहां पुलिस टीम उसकी निगरानी कर रही है। लोगों के इस विरोध को देखते हुए आवासीय आयुक्त पांगी ने आश्वासन के बाद लोगों को शांत कराया। वहीं महिला की सास ने आरोपी को मौके पर सामने लाने की बात कही और मौके पर ही धरने पर बैठ गई। उसका कहना था कि वो आरोपी की शक्ल देखना चाहती हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल को महिला सर्टिफिकेट बनवाने के लिए पटवारी के दफ्तर पहुंची तो वहां पटवारी नहीं था। महिला ने कुछ वक्त तक उसका इंतजार किया तो पटवारी ने अपने रेजिडेंस से इशारा कर उसे अपने पास बुलाया और बाद में महिला को आवास पर बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इस दौरान महिला पटवारी की आवाज से भागकर अपने घर पहुंचती है और अपनी बहन को सारी बात बताती है। गुस्साए लोगों ने पुलिस के साथ भी बहसबाजी की और कहा कि आरोपी को मौके पर लाया जाए क्योंकि वो उसे जूते की माला पहनाना चाहते हैं और ऐसा अधिकारी या कर्मचारी उन्हें अपने इलाके में नहीं चाहिए। ग्रामीण आरोपी के सस्पेंशन की भी मांग कर रहे हैं और क्या कहना है लोगों का सुनिए और देखिए मौके की तस्वीरें। चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। टर्मिनेशन निकालोगा, मैं तब तक उठाएंगे नहीं हम। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई चीज जो है ऐड नहीं की गई, अभी भी आप ऐड करवा सकते हो। और एक मिनट नहीं विषय एक मिनट रुको। दूसरा उसमें तफ्तीश में जैसे आएगा वो लग जाएगा, वो भी लग जाएगा। जैसे तफ्तीश में आएगा उस हिसाब से ठीक है जी, वो करेंगे। उस बंदे को यहाँ बुलाओ करना सर, उसको यहाँ बुलाओ, यहाँ बुलाओ। मेरी बात पब्लिक यहाँ नहीं तो कल और पब्लिक बुलाएंगे आप। ठीक है, मेरी बात भी सुन लो। बात सुनो भाई, बात तो सुनो भाई, कृपा करके सुन लो मेरी बात। ठीक है, तो अभी जो है जो एफआईआर की कॉपी है वो मुझे भी प्रोवाइड कर दी गई है। मैंने डीसी साहब से भी बात कर ली है। वो जो एफआईआर की कॉपी है वो डीसी साहब को भेज दी जाएगी। उसके बाद क्या होता है 48 के आज के एंड मतलब अंदर जो है अगर कस्टडी में रहता है तो डीएम्ड सस्पेंशन होती है। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो, जो भी प्रोसीजर है, ठीक है, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह जो है वो इंश्योर किया जाता है, वो लिया जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अभी जो कार्रवाई जो है पुलिस की कार्रवाई करने दो आप लोग। और साथ में अगर कुछ चीज़ें आपको लगता है कि कोई चीज़ें छूट गई हैं तो आप उसको अभी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये पुलिस वाले यहाँ बैठे हुए हैं, आप जहाँ से ऐड करवा सकते हो। आप अपनी और कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा ना बात ऐड करने की है ना, जो आप बोल रहे हैं वो ऐड करेंगे नहीं करेंगे वो बात का विषय। उस बंदे को सस्पेंड करो, जब तक उसको सस्पेंड नहीं करेंगे नहीं हो और उसको यहाँ बुलाओ। सुनो, ठीक है जी, वो कस्टडी में आंटी जी, वो कस्टडी में है। कस्टडी में है सर, इनके पास है। इनके लाओ उसको वहाँ से।
मेरी बात सुन लो। कैसे ऐसा होता है? मेरी बात सुन लो। मेरी बात सुन लो आप, हाँ, ठीक है। सर जी फील्ड का उसको भी तबादला होना चाहिए, उसने भी गंद मचा रखा है जनाब। और जनाब इनके खातों की इंक्वायरी कराओ, दुनिया भर का करप्शन किया इन्होंने। सर प्लीज खतूनी का गंद मचा रखा है लोगों ने भाई। वैसे है प्रशासन, आप कोई 1000 रुपए देने का नहीं है, मकसद प्रशासन भी वैसा ही है जी। अगर इसको सही ढंग से FIR अटेम्प्ट टू मर्डर 3-4 धाराएं नहीं लगती है, हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ से जाएंगे नहीं पूरी पब्लिक। अगर वारदात शाम को हुई थी ना, तो पुलिस वालों का काम बनता था शाम के 1 घंटे में 2 घंटे में उसको अरेस्ट करना बनता था। जब ये लोग उसका साथ दे रहे हैं, अगर ये जो भी उस टाइम ड्यूटी पे था उनको भी सस्पेंड करो, क्यों नहीं किया उसको गिरफ्तार? जो भी पुलिस वाले उस टाइम ड्यूटी पे था, हमारे को वो भी सस्पेंड चाहिए। और जो बंदा यहाँ से भागा हुआ है उसको भी लेके आओ, उसको जूते की माला लगाएंगे, उसको यहाँ से सस्पेंड करेंगे। आगे से ऐसा बंदा कोई हमारे पांगी में नहीं आना चाहिए, ऐसा कर्मचारी। अगर हम लोग अभी चुप बैठेंगे तो कल को हम में से कोई भी आएगी तो हमारे को तो डर है कि कोई हमारे साथ छेड़खानी ना कर ले। ये लोग अगर अभी चुप बैठे तो सबको ऐसे ही करेंगे। तो इसलिए जो भी पुलिस वाले उस टाइम ड्यूटी पे थे उनको भी सस्पेंड करो भाई, जिसने उसको गिरफ्तार नहीं किया। जो अगर वो अंदर होता तो हम लोगों ने इनके साथ बात करनी थी ना, जब इनके पास आई नहीं उस टाइम, ये लोग ड्यूटी पे थे तो उसको पकड़ा क्यों नहीं भाई इन लोगों ने? तो क्यों छोड़ा उसको बाहर? पुलिस वालों की भी गलती है, ऐसा नहीं कि पुलिस बोल रहे हैं ना हम लोगों ने कोई गलती नहीं की। अगर जो जिसकी ड्यूटी उस टाइम लगी हुई थी उसका फर्ज बनता था उसको उसी टाइम अरेस्ट करना था, लेकिन उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये लड़की ने हिम्मत की, आज तक पता नहीं कितने लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया होगा। वो तो सोचता हूँ ना कि क्या बताइए पांगी का ये चाल चलन ही ऐसा है, एक पीछे सब बदनाम होते हैं। इस बेचारी ने लड़की ने अपने पीछे नहीं किया कि मैं सर पांगी वासियों के लिए आगे के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाए। जैसे मैडम जी, आप पांगी घाटी के महिला मंडल और युवक मंडलों के साथ जो है आवासीय पांगी के पास गए थे, तो आपको क्या आश्वासन मिला वहाँ से? हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला। क्या आश्वासन मिलना? देखो ना सर, यहाँ भी यही हाल है। एक तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि अंदर रखे, हम तो इनको पे विश्वास कर रहे हैं। ये कैसा विश्वास है? क्या आज के बाद पुलिस वालों पर कोई विश्वास कर ही नहीं सकता? किसको कैसे करना विश्वास इन पुलिस वालों पर? जैसे बीते दिन आपने FIR करवाई यहाँ पे, आप फैमिली सदस्य उनके ना, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया था कि नहीं? पता नहीं सर, वो तो उधर ही था उस वक्त, पुलिस थाने में था, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे उधर और पुलिस थाने में था बोलते वो। तो फिर उसको तो बोला कि भैया अब इसको अंदर ही रखेंगे बोलते। वहाँ पे आप नहीं अंदर, अभी अंदर जाके देखा इन लोगों ने, अंदर कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। तो इस वास्ते ये लोग बोलते हैं कि हम तो जब तक वो सामने नहीं होगा हम लोग उठेंगे ही नहीं यहाँ से। आप पांगी प्रशासन और जिला प्रशासन से क्या उम्मीदें लगा गए, इसमें क्या उम्मीद लगा कर? अगर हमारा साथ दे, हमारा पांगी प्रशासन साथ दे तो हमारा आगे से अच्छा सहयोग दे, तब नहीं तो ये धंधे तो ऐसे चलते ही रहेंगे। फिर हमारे को यहाँ पर मतलब हम किसी के आगे अपनी गौर लगाए, बताओ वाला ये तो फिर हम पुलिस वालों के पास आने का क्या फायदा होगा हमारा? आप जो आरोपी पटवारी है उस पर ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि इसको सस्पेंड करो और इसको यहाँ से नहीं तो ये वाला डाल के उसको यहाँ से उसको भेज ही दो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। और आगे से हमारे को ऐसा कोई प्रशासन ऐसा चाहिए नहीं हमारे को कोई, हम अपनी लड़कियों को यहाँ भेज ही नहीं सकते। चाहिए हमारे को ना, आगे से ऐसा बंदा आना ही नहीं चाहिए हमारे पांगी में। एक लड़की अपने घर के मतलब माँ बाप को साथ लेके चल नहीं सकता, वही प्रशासन हमारे को यहाँ पे चाहिए। हमारा तो यहाँ पांगी प्रशासन से है कि गुहार है कि उस पटवारी को सस्पेंड करके जल्द से जल्द कोर्ट में पेश किया जाए और मतलब वो किसी भी तरीके से किसी भी ऑफिस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर वो ऐसा करता है तो पता नहीं कहाँ उसने क्या क्या किया होना। और सबसे पहले जो हमारे SHO साहब है